आता हूं, लेकिन पहले जरा समीर जी, अमेरिका की यात्रा, हम इधर भी सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ भी चलेंगे, वहां जो कुछ चल रहा है उस पर बात करेंगे, लेकिन अमेरिका और उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने अगर नरेंद्र मोदी लड़खड़ाते हुए नजर आते हैं, उसमें खास बात कि अदानी का सवाल पूछा जाए और प्रवासियों की बात, प्रवासी भारतीयों की बात पूछी जाए, तो यहां पर साफ साफ नजर आता है कि नरेंद्र मोदी वहां दबे हुए, खुद को थोड़ा सा झुकाए हुए नजर आए। भारत में इसकी क्या प्रतिक्रिया है समीर जी? राजीव जी, भारत में वही प्रतिक्रिया है जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए। और आप ये देखिए कि अमेरिका में विपक्ष की तरफ से तो जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, राहुल गांधी ने खासकर यहाँ पर अडानी वाले मामले पर उसकी चर्चा ज्यादा हो रही है। और लेकिन एक चीज और देखने वाली बात है कि ये पहली विदेश यात्रा शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी। एक तो अमेरिका में सलीम भाई और बेहतर बताएंगे कि वो हाउडी मोदी टाइप का या मेडिसन स्क्वायर टाइप का कोई प्रोग्राम तो हुआ नहीं, हम लोगों ने नहीं देखा। अगर हुआ होता तो पूरी दुनिया देखती, और पूरी दुनिया भले न देखे, हम लोग तो जरूर देखते उसको। उस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। और वो जब आ भी रहे हैं, वो गए वहां पर, तो उसकी चर्चाएं यहाँ उनके तमाम समर्थक भी कहीं से करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे। बहुत सारी बातें उनके समय जिस अभी लगातार मैं सुन भी रहा हूं कि किन क्या बॉडी लैंग्वेज थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। एक बहुत उस बात को देख रहा था कि बगल में खड़े हैं प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, जो टैरिफ को लेकर जो उन्होंने बातें कही कि इंडिया की तरफ से और इंडिया जैसे दूसरे देशों की तरफ से जो टैरिफ लगाए जाते हैं, उनके लिए उन्होंने क्या कहा कि ये बहुत ही गलत है और एक तरफा है, ये नहीं स्वीकार किए जा सकते। इस तरह की भाषा में वो बातें कर रहे थे, यानी पूरी तरह से उसको खारिज तो कर ही रहे थे, लगाएंगे टैरिफ और रेसिप्रोकल टैरिफ की बात उन्होंने की ही। इसको भी बताया कि ये जिस तरह का अभी हमारे साथ ट्रेड हो रहा है वो कितना गलत है, यानी हमारी जो पूरी की पूरा सिस्टम है, जो ट्रेड का सिस्टम है, बिजनेस पार्टनर अमेरिका जिस तरह से उनके साथ जो हो रहा है, उसको लेकर हमारी पॉलिसीज की किस तरह से आलोचना कर रहे हैं, घटिया बता रहे हैं, और प्रधानमंत्री उसको सुन रहे हैं। बड़े हैरानी की बात है और बहुत ही आश्चर्यजनक बात। दूसरी बात, एक जो जिन चीजों पर कहा, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अभी तक जो रहा है ट्रेड हमारा रिलेशनशिप वो तो ठीक है, ये चीजें हमसे खरीदेंगे और ज्यादा खरीदेंगे। भाई खरीदेंगे तो उसमें क्या, किसका फायदा होने जा रहा है? हम अपने यहाँ का पैसा दे रहे हैं, डॉलर वैसे ही कहाँ पहुंच रहा है, और उनसे खरीदेंगे। और खरीद क्या रहे हैं? F-35 भी खरीदेंगे। आउटडेटेड है वो, और बेहतर उसके बारे में कितने उसमें एक्सीडेंट्स हो गए हैं, वो खरीद के उसका क्या इस्तेमाल होगा, उसको लेकर जो आपने कहा कि यहाँ किस तरह की प्रतिक्रिया हो रही है, सोशल मीडिया अटा पड़ा है उसको लेकर। चूंकि पहले ही खबरें आई कि वो F-35 कितना आउटडेटेड जेट प्लेन है, और वो एक तरह से खरीद के वो लाइबिलिटी बनने जा रही है। उसमें अगर कुछ होती, सर्विसिंग भी उसकी होती है, तो यहाँ नहीं हो सकती है, उसको हम क्यों ले रहे हैं? अमेरिका में वो एक तरह से वो कबाड़ जैसी चीज है। तो ये सब चीजें, और जो सबसे बड़ी बात ये कि बॉडी लैंग्वेज जो बता रही थी, वो लग रहा था कि न जाने किस दबाव में, किन परिस्थितियों में ये समझौता करना पड़ रहा है। बहुत निश्चित तौर पर बड़ी हैरानी की बात है, अफसोस की बात है। और एक बात और, जो प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं, कुछ समर्थक वर्ग अभी भी ऐसा है जो ये कह रहा है कि नहीं, ये तो मतलब उसको अभी भी वो अनप्रेसिडेंटेड ही बता रहा है। तो ये एक बात है। लेकिन पूरा हम ये देख रहे हैं कि प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात अब देखते हैं कि कल जो डिपोर्टेशन होता है किस तरीके से होता है। अगर ये उसी तरीके से हुआ तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा इशू बनने जा रहा है, और इसको लेकर लोग एक बड़ा प्रतिरोध दर्ज कराएंगे। विपक्षी दल, राजनीतिक दल हैं, उनका प्रतिरोध दर्ज कराना तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है। लेकिन इसको लेकर आम आदमी में जिस तरह का गुस्सा है कि हथकड़ियों और बेड़ियों के साथ उनको, हमारे नागरिकों को भेजा जा रहा है जैसे वो किसी देश के गुलाम हो,
अपराधी, यही चर्चा हो रही कि अपराधी हैं, उनको सजा दो, गलत तरीके से गए उसके लिए उसको जो सजा हो। आप यहाँ भेज रहे हैं, यहाँ के लिए वो अपराधी भी नहीं है, यहाँ आप कैसे भेज सकते हैं? और अगर आप ऐसे ही भेज रहे हैं तो क्या हमारे प्रधानमंत्री इतना प्रोटेस्ट नहीं दर्ज करा सकते? या आप छोड़ो, भेजने की जहमत उठाओ, हम खुद ही लेकर उनको जा रहे हैं, जैसा दूसरे देशों ने किया है। तो ये बहुत इस चीज को लेकर निश्चित तौर पर एक बहुत गुस्सा है और प्रतिक्रियाएं बहुत ही तीखी आ रही हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस व्यवहार को लेकर कि आखिर वो क्यों इस समझौते को कर रहे हैं, क्या मजबूरी है, क्या विवशता है। अडानी पर भी जो जिस तरीके का जवाब दिया गया, हालांकि उनके लिए हैरानी की बात थी, उनसे इस तरह का सवाल तो कभी पूछा नहीं जाता है इंडियन मीडिया में, और वो सवाल पूछ लिया गया। तो उस सवाल में हैरानी, लेकिन उसमें वसुधैव कुटुंबकम और तमाम जवाब देते देते आखिर में दिखाई पड़ गया कि अगर इस आदमी ने कभी भारत में ये सवाल पूछ लिया होता तो क्या होता उसका, या भारतीय मीडिया में किसी ने उस सवाल को पूछने की हिम्मत दिखाई होती तो क्या होता। उस पत्रकार का तो छोड़िए, वो जिस ग्रुप का पत्रकार रहा होता उसका क्या हाल होता। ये प्रधानमंत्री जी आखिर तक आते आते उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल वो बता रही थी, और उस पर अगर कोई और एक क्रॉस क्वेश्चन अगर हो गया होता तो शायद उन अगली प्रतिक्रिया उनकी वही हो जाती जो यहाँ पर इंडिया में किसी मीडिया कर्मी के साथ हो सकती थी। और लोग कह रहे हैं, ये भी सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, ये कह रहे हैं कि इसीलिए प्रधानमंत्री जी भारत में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, ऐसे उल जलूल सवाल पूछ लिए जाएंगे जो नहीं पूछे जाने चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो उस पत्रकार को ये भी बता रहे थे कि उसको जर्नलिज्म भी सिखा रहे थे। ये कौन सी बात होती है, तो पर्सनल रिलेशंस होते हैं। तो कहा जा सकता है अमलेंदु जी बेहतर तरीके से इसको बताएंगे कि उन्होंने कैसे वहां की मीडिया को भी समझाया कि जर्नलिज्म करना सीखो, कैसे पत्रकारिता की जाती है और कैसे सवाल पूछे जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जर्नलिज्म कैसे की जाती है, पत्रकारिता कैसे की जाती है, ये अमेरिका में, लेकिन इधर हिंदुस्तान में इसकी क्या प्रतिक्रिया है उसका